गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए, आप लोगों का पिछला जो क्लास था 11th का फिजिक्स में मैंने शुरुआत किया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें व्हाट इज यूनिट्स, यूनिट क्या होता है, कितने तरह का होता है और कैसे यूनिट को निकाला जाता है, ये चीज मैंने बताया था। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास जितना भी यूनिट्स आया, 4 तरह का यूनिट्स था, देखा था आप लोगों ने, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस एंड एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई, और उसी को किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड पर, इंटरनेशनल लेवल पर किया गया, ताकि हम जहां भी जाएं इक्वल यूनिट्स मिल सके। इतना बात तो हो गया। ठीक है, लेकिन उस यूनिट्स के अलावा भी और कई यूनिट्स आए जिसका प्रैक्टिकल यूज किया जाने लगा। जैसे कि मान लिया जाए एसआई यूनिट्स में डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। अब हमको यहां से लेकर के हावड़ा तक का, ठीक है, पटना से लेकर के हावड़ा तक का डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, तो मीटर काफी छोटा यूनिट है, तो मेजरमेंट करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो क्या किया गया, किलोमीटर में मेजरमेंट किया गया, क्या है ना। किलोमीटर का मतलब हो गया, जैसे कि बात करते हैं अगर हम किलोमीटर की, ठीक है, 1 किलोमीटर की, तो सभी को पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इतना बात तो सभी को पता है। तो यहां पर किलोमीटर क्या हुआ, ये अदर प्रैक्टिकल यूनिट होगा, ये एसआई यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट तो हमारा ये है मीटर, किलोमीटर एसआई यूनिट नहीं है। किलोमीटर प्रैक्टिकल यूनिट है, हम लोग इसको यूज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसके जैसे और भी काफी सारे यूनिट्स हैं जो प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं। तो जिसके बारे में आप लोगों को पता है उसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। जैसे किलोमीटर के बारे में सभी लोगों को पता होगा कि किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, और यहां पर 1000 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना डेसीमीटर होता है, ये सब बात नहीं करूंगा, ये सब बात सभी लोगों को पता होती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही यूनिट्स की जिसका आगे चल करके जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम सबसे पहला बात करें एंगस्ट्रम, A टू द पावर 0, ठीक है, ये है एंगस्ट्रम, इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में 10 टू द पावर -10 मीटर, काफी छोटा हो गया, मीटर से भी बहुत छोटा हो गया। तो इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस मेजरमेंट करने में, काफी छोटा होता है। एटम का रेडियस मेजरमेंट करने में, साइज मेजरमेंट करने में। तो वहां जितना भी मॉलिक्यूलर लेवल पर है, मॉलिक्यूलर लेवल पर इसी चीज को यूज किया जाता है, एंगस्ट्रम को। 1 एंगस्ट्रम में कितना, 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, चलिए दूसरा बात करते हैं 1 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है, ये माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, माइक्रो जहां पर भी आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज और, 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया माइक्रो और ये हो गया मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं। तो अगला प्रैक्टिकल यूनिट है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये चीज समझिए। एस्ट्रोनॉमी मीन्स हमारा ब्रह्मांड, उसी को तो एस्ट्रोनॉमी, वो उसका अगर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस यूज नहीं करना है, एवरेज डिस्टेंस, बिकॉज
क्या होता है कि सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, अर्थ चक्कर लगाता है। कौन से पाथ पर लगाता है, सर्कुलर या इलिप्टिकल? इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, कुछ इस तरह का पाथ होता है। और सन कहां होता है, यहां पर होता है। तो बताइए कि अर्थ से सन का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, जबकि सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल की बात हम कर रहे हैं, यहां सेंटर है, सबको पता है रेडियस एवरीवेयर क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर तो इक्वल डिस्टेंस मिल जाएगा, बट ऐसा तो पाथ नहीं, हमारा पाथ क्या है, ऐसा है। अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस चेंज होते रहता है पूरे थ्रू आउट द ईयर। इसीलिए क्या करते हैं, सभी का सम लेकर के एवरेज निकाल लेते हैं, इसलिए क्या नाम दिया गया, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो वैल्यू होता है वो होता है कितने के बराबर, ये देखना है। तो हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस। सबको पता है डिस्टेंस बराबर कितना होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब बताइए कि सन से अर्थ तक आने में वेलोसिटी कितना लगता है लाइट को, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एवरीवन नोज दैट, ठीक है। और उसी लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, करीब करीब 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग इतना के आसपास लगता है। बहुत सारा बुक्स इसको 8 मिनट 16 सेकंड भी लिखता है, कोई 8 मिनट 24 सेकंड भी लिखता है, बट एवरेज मान करके चलते हैं, चलिए 8 मिनट 20 सेकंड। तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा, 8 मिनट 60 गुना 8, 6 8 48, 480 और प्लस 20 यानी कि 500 सेकेंड। गुना कर देते हैं टाइम से, 500 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, बचेगा क्या, मीटर। कितना हो जाएगा, 3 5 15 गुना 10 पे पावर 10 मीटर, यानी कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। क्या निकल करके आया, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर लगभग, ठीक है। हालांकि ये 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर होता है, तो लगभग 1.5 के बराबर ही हो गया, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। तो 3 बातें समझ में आ गई। चौथा प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हैं फिर से, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, ये शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लाइट है हमारा, ठीक है, वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आखिर एक लाइट ईयर में कितना होता है, कितना मीटर होता है, बिकॉज ये भी डिस्टेंस है, सारा का सारा यहां पर डिस्टेंस ही मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस बराबर फिर से वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम कितना लेना है, एक साल का। एक साल का मतलब 365 दिन एवरेज आता है, हालांकि 366 भी होता है बट वो लीप ईयर में, ठीक है। 365 दिन, टाइम को किसमें लेना है, सेकेंड में। तो दिन को बदलना पड़ेगा किसमें, पहले आवर में बदलाएगा, ठीक है। 365 दिन में कितना आवर, 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक दिन में 24 घंटा, तो 365 दिन में मल्टीप्लाई बाय 4। आवर को फिर बदलेंगे मिनट में, मिनट को फिर बदलेंगे सेकेंड में, ठीक है। अब जाकर के ये सेकेंड में आया, तो ये सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल, अब बाद बाकी जो भी आएगा वो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा एक लाइट ईयर का। तो ये करीब करीब क्या होता है, 1 लाइट ईयर बराबर निकल करके आता है हमारा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर अप्रोक्स, है ना। गुना करने के बाद ये निकल करके फाइनली इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे और कुछ दिखाते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में।
अगला है 1 पार्सेक। इसमें होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, यानी कि ये जो लाइट है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक, ये अगर 3.26 लाइट ईयर डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 पार्सेक। यानी कि कितना हो जाएगा, 3.26 इंटू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। इसको मेजरमेंट कब करेंगे, जब हमको और भी ज्यादा डिस्टेंस का जरूरत होगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सिर्फ सन ही तो नहीं है, सन के अलावा भी बहुत सारा स्टार्स है। आप लोगों ने सुना होगा कि सन को छोड़ करके कुछ और भी हमारे पास स्टार्स है जो इतना लाइट ईयर के दूरी पर है या इतना पार्सेक की दूरी पर है। ठीक है, तो जो जैसे जैसे दूरी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है ना, तो उसको मेजरमेंट करने का जो यूनिट्स है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है, वो चेंज होते चला जाता है। ठीक है, और भी लार्ज डिस्टेंस आएगा तो और भी बड़ा यूनिट्स हो सकता है। ठीक है, ये सब बड़े बड़े यूनिट्स हैं डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, जो काफी दूर पर होते हैं। ठीक है, चलिए, और भी हमारे पास क्या है, AMU नाम सभी लोगों ने सुना होगा। 1 AMU मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल मास, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, केमिस्ट्री में लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, एक AMU बहुत सारा आता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यानी कि जब हम मेजरमेंट करते हैं मास का, किस चीज में करते हैं, केजी में करते हैं। लेकिन केजी में जब कब करते हैं, जब हमारे पास वस्तु जो भी होती है, ऑब्जेक्ट्स जो भी होती है, वो हैवी होती है, बड़ी होती है, दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर जाते हैं, क्या उसको हम केजी में वेटेज कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर पूछा जाए कि एटम का वेट कितना होता है, तो हम अपना तराजू पर रख देंगे एटम को ला करके। ठीक है, क्या वेट बता देगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। ठीक है, सबका मेजरमेंट करने का अपना अपना तरीका है। तो जैसे कि सोनार के दुकान पर जाइए तो वो क्या करता है, उसके लिए अलग से स्पेशल एक तराजू होता है, छोटा सा तराजू होता है, वो आने पर चेक करता है कितने आने का है, कितना आना का है। ठीक है, ग्राम में भी चेक करता है। तो सबके अपने अपने। तो एटॉमिक मास यूनिट हो गया एटम, और एटम में अगर हम बात करते हैं तो एटम का छोटा पार्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास, वही हमारे पास क्या होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू होगा। कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला है हमारा एक चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा रिसर्च की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च करने के बाद काफी अच्छा काम किया, इसीलिए इनके नाम पर, ठीक है, ये यूनिट पड़ा और इस यूनिट का नाम रखा गया चंद्रशेखर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट में लगभग क्या होता है कि 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एक चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हो गई जो आपको जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर। ये सब तो खैर चलता रहेगा, मेन टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज डायमेंशन। क्या होता है डायमेंशन और कैसे फाइंड आउट करते हैं डायमेंशन को। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए, डायमेंशन। अब देखिए, हमारे पास क्या था, हम लोगों ने देखा
एक यूनिट है हमारे पास, जैसे कि अगर किसी भी चीज को मेजरमेंट करने का सबका अपना अपना यूनिट है। स्पीड मेजरमेंट करना है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मेजरमेंट करना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हमको फोर्स मेजरमेंट करना है तो न्यूटन, जिसका वैल्यू होता है किलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका अपना अपना यूनिट है। तो क्या होता है कि हम देखते हैं बहुत जगहों पर, ये बहुत केसेस में देखते हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो जाता है। सेम हो जाने से दिक्कत क्या आती है, हमको अगर सिर्फ यूनिट दिया हुआ है तो पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन किसका है, सेम यूनिट होने की वजह से, ठीक है। हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि वो सही है या गलत है। तो इस चीज को दूर करेगा कौन, ये हमारा डायमेंशन। हालांकि डायमेंशन भी सेम हो सकता है, जिसका यूनिट सेम है उसका डायमेंशन भी सेम होगा, लेकिन डायमेंशन की एक अच्छी बात होती है, ये अपने साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज लेकर के आता है। इसके वजह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं कि उसका फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। खैर वो तो डायमेंशनल एनालिसिस में मैं बताऊंगा इसके अगले क्लास में। फिलहाल पहले देखा जाए कि डायमेंशन होता क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन में मीन्स होता है, सबसे पहले बेसिक डायमेंशंस के बारे में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, जो हमारा बेसिक है। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी एल से, ठीक है। और इस लेंथ का एसआई यूनिट क्या था हमारा, एसआई यूनिट था मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन होता है एल, ठीक है। लेंथ किससे शुरू होता है, एल से, इसका डायमेंशन एल ले लिया गया। फिर उसके बाद अगर हम मास की बात करते हैं, मास को ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और इसका डायमेंशन कैपिटल लेटर ऑफ एम होता है, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करते हैं, छोटी वाली टी, इसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, और यहां पर डायमेंशन होता है कैपिटल टी। क्या देखना आपने कि सबका फर्स्ट लेटर उसका डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, बेसिक है सारा इलेक्ट्रिक करंट की, जिसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और इसका डायमेंशन भी कैपिटल ए से लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है और डायमेंशन भी केल्विन होता है, कैपिटल के, ठीक है। चलिए इतना बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी दो का डायमेंशन जरूरत पड़ता भी नहीं है, ठीक है। जनरली अगर पड़ेगा तो कोई बात नहीं, जो उसका ऐसा यूनिट है उसी को हम डायमेंशन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे कि मोल है एमओएल, तो यहाँ पर एमओएल लिख देंगे, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है तो सीडी लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली हमको इतना चीज का जरूरत पड़ेगा, इतना का डायमेंशन याद होना चाहिए, ठीक। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है, जैसे कि हमको s बराबर vt, ठीक है, ये स्पीड है हमारा, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब बताइए कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए ये बात तो है, ये निकल गया ऐसा यूनिट। अब इसका डायमेंशन निकाला जाए तो क्या आएगा, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं लेंथ में, और लेंथ का यूनिट क्या है, डायमेंशन, यानी कि कितना हो जाएगा, एल, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आइए, नीचे टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या है, टी, ठीक। अब कितना हो जाएगा ये, एल टी इनवर्स हो गया, एल टी इनवर्स, या फिर हम यहां से भी देख सकते थे, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी, और इसको फाइनली लिखेंगे m0 LT इनवर्स, ठीक है। तीनों के टर्म में जब भी लिखेंगे, तीनों के टर्म में m, l और t तीनों के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। चूंकि मास का कोई टर्म नहीं था, इस पे पावर लगा दिए 0, l पर पावर 1 है और t पे पावर कितना है, -1 है, ठीक है। तो ये जो निकल करके आया, इस चीज को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पूरे को, इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है।
और इसके माथे पर जो दिख रहा है 0, 1 और -1 दिख रहा है ना, मास के लिए 0, लेंथ के लिए 1, टाइम के लिए -1 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से लिखना है m, l और t, ठीक है। इस चीज को कहा जाता है डायमेंशन। आई होप अब समझ में आ रहा होगा डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन एग्जैक्टली क्या है, जो हमारे पास मास, लेंथ और टाइम है, ठीक है, तो उस पर जो भी पावर होता है, उसका जो भी एक्सपोनेंट होता है, उस एक्सपोनेंट को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। और इस पूरे फॉर्म को क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है डायमेंशन, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, आप लोगों को पता चल गया। तो एक तरह का एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कुछ और डायमेंशंस की बात करते हैं, जिसका आप लोगों को एकदम बेसिकली याद रखना है। जैसे बेसिकली यूनिट्स को मैंने बताया था कि आपको याद रखना है, उसी तरह से कुछ डायमेंशंस को आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कुछ भी दे देगा और बोलेगा आपको उसका डायमेंशन पता कीजिए, ठीक है। कहां से डायमेंशन पता करेंगे, जब आपको उसका बेसिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसका बेसिक यूनिट्स मालूम होना चाहिए, तभी तो डायमेंशन लिखेंगे। चलिए जैसे कि अगला वेलोसिटी की बात करें तो जो स्पीड का आएगा वही वेलोसिटी का आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। मीटर के लिए क्या हो जाएगा, एल पर सेकेंड स्क्वायर, कितना हो जाएगा, टी इनवर्स टू, यानी कि एल टी इनवर्स टू एक्सेलरेशन का हो जाएगा। या फिर इसको क्या लिखेंगे, m0 एल टी इनवर्स टू, ठीक है। एल यहां पर हो गया और नीचे में हो गया टी स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो -2, इतना तो पता होगा आप लोगों को। चलिए अगर हम बात करते हैं फोर्स का, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे यूनिट निकालना हो या डायमेंशन निकालना हो, जिस भी चीज का निकालना हो उसका फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। रटने का कोई काम नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। डायमेंशन और यूनिट चुटकियों का खेल है, ठीक है। अगर इसका यूनिट निकालने के लिए बोला जाए तो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सर अब जरा इसका डायमेंशन भी निकाल करके बताइए। कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। केजी मास का है, एम हो गया, मीटर लेंथ का है, एल हो गया, सेकेंड टाइम का है, टी हो गया, पावर कितना है 2, लेकिन बट्टे में है तो -2 हो गया। आ गया फोर्स का डायमेंशन। क्या था फोर्स का डायमेंशन निकालने में। अब आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, दुनिया का जो भी फॉर्मूला है, सिर्फ उसमें फोर्स रहना चाहिए, सभी जगह से डायमेंशन सेम आएगा, कहीं से अलग नहीं आएगा, ठीक है। चाहे यूनिट निकालिए चाहे डायमेंशन निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, सबसे सेम आएगा। चलिए बात करते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t इनवर्स, kg के लिए m, मीटर के लिए l और टाइम के लिए a है, लेकिन नीचे में तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो छोटा छोटा हो गया जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब के बारे में हमेशा आपको याद रखना है। चलिए एक और करवाता हूं, एनर्जी, ठीक है। E एनर्जी, E बराबर क्या होता है, हाफ mv² ले सकते हैं, mgh ले सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हम कोई भी एनर्जी ले सकते हैं, दोनों से सेम आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए इसका SI यूनिट निकालें, कितना आ जाएगा, मास हाफ का तो कोई नहीं होगा, नंबर है ये, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस है। मास का हो गया केजी, ये हो गया मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक। चलिए इधर से देखते हैं, मास का हो गया केजी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट इसका हो जाएगा मीटर। जरा चेक किया जाए कितना निकल करके आएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसका आया काइनेटिक एनर्जी का। अब जरा इसको देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम है कि नहीं है। इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस एनर्जी है तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला काम में आएगा, हम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका डायमेंशन अगर निकालना हो तो केजी का हो गया मीटर, सॉरी एम कैपिटल वाला, मीटर का हो गया एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का हो गया -2 ml स्क्वायर टी इनवर्स 2। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आसान है डायमेंशन निकालना। यस सर, हम तो एकदम सीख गए हैं। अब आप दीजिए जो सब बना डालेंगे। ठीक है, बनाइए, निकालिए। कैपिटल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है डायमेंशन। ठीक है, कैपिटल जी का डायमेंशन चाहिए। सर मजाक कर दिए आप तो, हम बोले क्या, आपने तो मेरा मजाक सीरियस ले लिया। ओहो, कैसे काम चलेगा बताइए, कैसे काम चलेगा। चलिए, कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये। क्या होता है? कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां पर हम लोगों ने पढ़ा है? ग्रेविटेशन में, वहीं पर तो है। फॉर्मूला बस याद कीजिए, F इक्वल टू G m1m2/r²। मिल गया ना बड़ी जी? बस जिस चीज का भी यूनिट चाहिए या डायमेंशन चाहिए, पहले उसका रिलेटेड फॉर्मूला निकाल लीजिए, चाहे जहां भी हो, जो भी आपको याद आ जाए। ठीक है, चलिए उसको फिर क्या कीजिए, एक लेफ्ट साइड में डाल दीजिए, बाकी सबको राइट साइड में डाल दीजिए। डाल दिया सर, ठीक है। अब क्या करें? अब करना क्या है? अब तो हो गया, कहानी खत्म। फोर्स का यहां पर लिखो, आर का लिखो, m1 m2 का लिखो, सब का आ जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या बोला था? याद रखा जाए। ठीक है, बेटर होगा। नहीं याद रखेंगे तो फोर्स का निकालना पड़ेगा अलग से, तब फिर यहां पुट करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम कर जाएगा, टाइम बचाना है। इसलिए बेसिक याद रखना है जितना भी पहले था। ठीक है, फोर्स का क्या होता था? mlt इनवर्स 2, ये था फोर्स का। ठीक है, ये है आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि एल का स्क्वायर हो गया। ठीक, नीचे मास और मास, यानी कि नीचे हो गया एम का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये बताया जाए कि काटने तो सबको आता है। ठीक है, सबका एकदम पेन वाला हथियार एकदम पिजाया हुआ है। अगर नहीं पिजाया हुआ है तो कोई भी लोहार को पकड़ करके अपना पेन का जो धार है वो एकदम पिजा ले। काटने में एकदम आगे रहना है। 1 m से 1 m चला गया, और कुछ कटेगा नहीं। ये m ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? m इनवर्स। l यहां 2 गो है और यहां 1 गो है, मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 गो, और t पे -2। मिल गया डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल जी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, आराम से हो गया। चलिए, प्लैंक कांस्टेंट का अगर बोले तो काफी फेमस क्वेश्चन है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। पिछले क्लास में मैंने इसका यूनिट बताया था निकाल करके, आप लोग डायमेंशन बताइए प्लैंक कांस्टेंट का। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारे पास E इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर h अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम होता है। तो हमारे पास h बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू टी। एनर्जी का ऐसा यूनिट, एनर्जी का ऐसा यूनिट, या फिर एनर्जी का डायमेंशन लगा देंगे इंटू टाइम का डायमेंशन लगा देंगे, आराम से आ जाएगा। तो एनर्जी का भी मैंने बताया कि डायमेंशन कितना होता है? m स्क्वायर l स्क्वायर t इनवर्स 2। क्या यही आया था? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी ये आया होगा, ml स्क्वायर t इनवर्स 2। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर है टाइम। टाइम के लिए क्या कर देंगे? इंटू टी। ठीक, कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर t इनवर्स 1 -2 और +1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। निकल गया प्लैंक कांस्टेंट का भी। आसान है बिल्कुल, अब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, आना ही चाहिए। ठीक, तो आसानी से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। किसी का भी डायमेंशन निकालना हो बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए और भी विचित्र आपको डायमेंशन निकालने के लिए मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा, बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है, आपको उसका डायमेंशन निकालने को मिलेगा। अब उसका फॉर्मूला कहां से आएगा? तो स्ट्रेस लेने का कोई बात नहीं है, आप लोग फिजिक्स पढ़ना भी शुरू ही किए हैं, अभी तो पहला चैप्टर ही है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे आप लोग के पास फॉर्मूला का गोडाउन हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो कोई भी फॉर्मूला से उठा करके डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इस चीज को आगे आप लोग सीखेंगे।
ठीक है, चलिए अब इसमें एक टॉपिक आता है, उसके बारे में समझते हैं। डायमेंशन कैसे निकालना है सबको समझ में आ गया? घर में आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है, बुक निकाल लीजिए, बुक में ढेर सारा डायमेंशन निकाला हुआ है, ढेर सारा लिस्ट है एनसीईआरटी की बुक में आपके, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या होता है सर? इसको प्रेम से POH भी बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, प्रिंसिपल में दो बातें होती है, एक LE होता है, एक AL होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला प्रिंसिपल LE वाला, AL लिखेंगे तो हेडमास्टर गुस्सा हो जाएंगे। ठीक, चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना है कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सबको पता है, नया क्या है इसमें? नया कुछ भी नहीं है, यही चीज है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड का डायमेंशन बराबर होने का मतलब है कि मान लिया जाए कि इसके तरफ MLT है, इस पर X, Y और Z है, इधर भी MLT है, ABC है। ठीक है, मैंने क्या कहा? दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि X बराबर A, Y बराबर B, Z बराबर C होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसी के बेसिस पर आगे डायमेंशनल एनालिसिस का क्लास होगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लिया जाए हमारे पास डायमेंशन है L प्लस L, ठीक है, दो डायमेंशन है L और L, हमको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर हमको इन दोनों को माइनस करना है या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है या फिर इन दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। क्या? ऊपर का डायमेंशन नीचे का डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अभी जस्ट आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा, ये मिलकर के तो L² हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों ने देखा कि पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के 0 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना? इतना बात तो सबको पता होगा, है कि नहीं? होशियारी। चलिए, ये दोनों चीज बिल्कुल गलत है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। ये दोनों गलत है, कभी भी ऐसा गलती भूल करके भी मत कीजिएगा, ये गलत है। चलिए अब समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से। मान लिया जाए हमारे पास दो डायमेंशन है, एक आदमी 5 मीटर चला, दूसरा आदमी 3 मीटर चला। ठीक, तो दोनों मिल करके 8 मीटर चलेगा, चलेगा कि नहीं? इसका डायमेंशन L, इसका डायमेंशन L, मिलकर के कहां 12 हो रहा है? मिलकर के ऐसा हुआ मीटर मीटर 2 मीटर हो गया? नहीं, यूनिट सेम रह रहा है, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यूनिट में कोई भी चेंजिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है, डायमेंशन वही रहेगा। आई बात समझ में? तो L प्लस L का वैल्यू L ही होगा, चाहे यहां 5L हो 8L हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायमेंशन चेंज नहीं होगा। अगर यही हम कहें कि 5 मीटर चला और 3 मीटर वापस आ गया, कितना हो गया? अभी भी है, यूनिट थोड़े इसका गायब हो गया, यूनिट अभी भी है इसके पास, यानी कि इसका डायमेंशन L, इसका डायमेंशन L, तो इसका भी डायमेंशन L। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अभी मैंने क्या बतलाया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इधर का डायमेंशन उधर का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन मींस पावर, L पर पावर 1, L पर पावर 1, तो इधर भी L पर पावर 1, L पर पावर 1, L पर पावर 1, तो इधर भी L पे पावर 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या होगा कि अगर हम किसी दो डायमेंशन को अगर सेम है उसको ऐड कर रहे हैं तो वही डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन में कोई भी एडिंग नहीं होगा, कोई भी तरह का सब्ट्रैक्टिंग नहीं होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध करके याद कर लें,
ध्यान में रख लें, ठीक है। बहुत 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 जरूरी चीज है ये चीज, ठीक है ना। गलती से भी l प्लस l 12 नहीं बनाना है, या फिर l माइनस l को 0 नहीं करना है, कभी भी गलती से भी नहीं करना है, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को यहां तक बहुत मजा आया होगा, बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशन का यूज कहां कहां करते हैं, कैसे फॉर्मूला को चेक करते हैं, और किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, और क्या इसका यूज है, सब कुछ के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और घर पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद और गुड बाय।